विशेष रूप से इसलिए भी आभार कि एक लंबे समय के बाद भाई सुरेश सौरभ जी से मेरी भेंट हुई। पुरानी स्मृतियां हमारे साथ जो उनसे जुड़ी हुई हैं वो सब याद आई। सुरेश सौरभ जी के बारे में एक बात जो मैंने पिछले लगभग 20-22 वर्षों में महसूस की वो ये कि सुरेश भाई जिसके प्रति भी अपने मन में प्रेम स्नेह या सम्मान की भावना रखते हैं वो दिखावा नहीं करते, उसमें नाटकीयता बिल्कुल नहीं होती है। वो जैसे भीतर से हैं वैसे ही बाहर से हैं, जैसे वो बाहर से हैं वैसे ही वो भीतर से हैं। सभी से उनका प्रेम दिली प्रेम है, ये मैंने महसूस किया है और दिल से हम सबको भी वो प्रेम करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी भी हृदय से शुभकामनाएं हैं कि वो मंचों पर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, दिन ब दिन आगे बढ़ते रहें। हम सबका यह शुभाशीष भी है, चूंकि बड़ा हूँ उनसे उम्र में, और उनको ये शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अचानक अपने बीच पाकर अपनों ने दिया मुझे अपनापन। देखिए आप भी। थे मगर इनकार फिर करना पड़ा, इशरतों को और भी बेदार फिर करना पड़ा। हम ज्यादा थे मगर इनकार फिर करना पड़ा। और एक शेर सबके तवज्जो चाहिए कि जब हकीकत में वो मेरा हो नहीं पाया कभी, जब हकीकत में वो मेरा हो नहीं पाया कभी, ख्वाब में उसको बुलाकर प्यार फिर करना पड़ा। हम ज्यादा थे मगर, और इससे पे भी तवज्जो चाहिए कि मेरी नासाजी की उसने यूं खबर फैलाई है, मेरी नासाजी की उसने यूं खबर फैलाई है, खुद को उसके वास्ते बीमार फिर करना पड़ा। और ये शेर कि वो मेरी ख्वाहिश है लेकिन उसी की ख्वाहिश और है, वो बढ़िया 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 ख्वाहिश है लेकिन उसी की ख्वाहिश और है, अपनी ख्वाहिश से मुझे तकरार फिर करना पड़ा। हम ज्यादा थे मगर, और ये शेर भी देखें कि अक्स में अपने दिखी जब यार की सूरत मुझे, अक्स में अपने दिखी जब यार की सूरत मुझे, आईने से इश्क का इजहार फिर करना पड़ा। हम ज्यादा थे मगर इनकार फिर करना पड़ा। और गजल का अंतिम शेर कि फासले घटने लगे थे दरमियां के इसलिए, फासले घटने लगे थे दरमियां के इसलिए, खुद को राहे इश्क में दीवार फिर करना पड़ा। बढ़िया बढ़िया। हम ज्यादा, और ये अंतिम मक्ते का शेर कि खूब पढ़ता है वो नीरस की गजल तन्हाई में, खूब पढ़ता है वो नीरस की गजल तन्हाई में, दिल की धड़कन को तभी अशआर फिर करना पड़ा। हम ज्यादा कर रहा हूँ सानूराज सिंह बैकॉक को इन पंक्तियों के साथ कि हर हाल में मुस्कुराना सीख लो, फन से अपने महफिल सजाना सीख लो क्या बात। और नाप लो ये जमीन और आसमां।
मर्यादित गोष्ठी में एक रचना पिता को समर्पित स्वागत। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिता तुमको ढूंढा किए न जाने कहाँ तुम गए, वाह, पिता तुमको ढूंढा किए न जाने कहाँ तुम गए। और बंद कीजिएगा। वो चश्मा छड़ी भी रखी है तुम्हारी, सुनाटा घड़ी भी रखी है तुम्हारी, वो चश्मा छड़ी भी रखी है तुम्हारी, सुनाटा घड़ी भी रखी है तुम्हारी। मुझको ये सब नहीं चाहिए, न जाने कहाँ तुम गए, पिता तुमको ढूंढा किए न जाने कहाँ तुम गए। और ये बंद भी देखिएगा। तेरा सैर को रोज सुबह से जाना, बुलंदी से आवाज देकर जगाना, तेरा सैर को रोज सुबह से जाना, बुलंदी से आवाज देकर जगाना। इतना प्यार क्यों हमसे किए, न जाने कहाँ तुम गए, पिता तुमको ढूंढा किए न जाने कहाँ तुम गए। और आखिरी बंद गीत देखिएगा। वो प्यासा रहा प्यास कैसे बुझाता, कहो उसको बेखौफ कैसे उठाता। वो प्यासा रहा प्यास कैसे बुझाता, कहो उसको बेखौफ कैसे उठाता। गंगा जल तक ना आप पिए, न जाने कहाँ तुम गए, पिता तुमको ढूंढा किए न जाने कहाँ तुम गए। और मक्ते का शेर का तो जवाब नहीं। और इसके बाद हम इन पंक्तियों के साथ राजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करें कि एक बार की असफलता नहीं हार की वजह बनेगी। एक बार की असफलता नहीं हार की वजह बनेगी। चीर मेदनी घुसने पर अपनी शाश्वत जगह बनेगी। और बार बार मंथन करने का मंत्र विफलता ही देती। सतत साधना ही निश्चय विजय ध्वजा की सतह बनेगी। सतत साधना ही निश्चय विजय ध्वजा की जगह सतह बनेगी। भाई राजेंद्र सिंह ठाकुर जी। कि ख्वाब में भी किया ना गवारा मुझे, ख्वाब में भी किया ना गवारा मुझे, तो फिर भी ऐसे लगा के पुकारा मुझे। कि फिर भी ऐसे लगा के पुकारा मुझे, कि दर्द दिल में किया जख्म इसको दिया। कि दर्द दिल में किया जख्म इसको दिया। तो किस तरह से तुमने संवारा मुझे, किस तरह से तुमने बढ़िया 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 भैया। कि दिल दरिया तेरा जिसमें कश्ती सा था, दिल दरिया तेरा जिसमें कश्ती सा था। डुबोया गहरे किया ना इशारा मुझे, डुबोया गहरे किया ना इशारा मुझे, और फिर भी ऐसे लगा के पुकारा मुझे। और आखिरी बंद है कि एक ही नज़र में नजर इतना किया, एक ही नज़र में नजर इतना किया, कब मिलोगे मेरी जान दोबारा मुझे। राजेंद्र सिंह जी को हम लोग सुन रहे थे। और नज़र और नज़र का बहुत बढ़िया प्रयोग यहाँ पर सुनने को मिला। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसके बाद हम
चलते हैं, हास्य के पुरोधा बैठे हैं यहाँ पर। और इनको तो विरासत में मिला है, मिश्री लाल जायसवाल जी, वो गंगा जो उतरी है यहाँ तक आई है। अब देखते हैं यहाँ के बाद वहाँ तक जाती है कि नहीं लेकिन अभी तो यहाँ पर है। भाई शरद जायसवाल जी को हम लोग सुनते हैं कि होती है शाम जब भी दिल बैठने लगता, होती है शाम जब भी दिल बैठने लगता, कुंदा नहीं दर में ताले का क्या करें। शक्ल एक सी दोनों की उम्र आस पास है, शक्ल एक सी दोनों की उम्र आस पास है, बीवी नहीं है घर में साले का क्या करें। बढ़िया बढ़िया। रोशनी से उनकी रोशन मेरी दुनिया, चांद तुलमुनाए उजाले का क्या करे। मधुरों से जाम पीकर मदहोश हो गए, ट्रे में सजे सजाए प्याले के क्या करे। चटपटी जुबान आंख नमकीन है, रसोई में रखे मसाले का क्या करे। बातों से उनकी पेट भर गया मेरा, हाथ में पकड़े निवाले का क्या करें। और रंगों से सजाई है तस्वीर यार की, भुगड़ा हुआ है अब काले का क्या करें। और जुल्फों ने छीन ली मेरी जेब की बहार, जुल्फों ने छीन ली मेरी जेब की बहार, कानों में लटके उसके बाले का क्या करें। और गंगा उतार लेते संगम हो गया होता, जटाए नहीं है पास शिवाले का क्या करें। शिवाले का क्या करें। प्यार की मस्ती भरी एक मन चली सी शाम को, भर लिया बाहों में मैंने मखमली सी शाम को। और एक दिन पीछा छुड़ाकर दिन की उजली धूप से, एक दिन पीछा छुड़ाकर दिन की उजली धूप से, मैंने जी भर के जिया एक सांवली सी शाम को, मैंने जी भर के जिया एक सांवली सी शाम को। भाई चंद्रशेखर चंद्र सम्मानी मंच और वाइफ और फादर नमन, सभी कवि मित्रों को गजल की चंद शेर दे रहा हूँ। कि ना सही आज लिखूंगा कल देखना, कि ना सही आज लिखूंगा कल देखना, सिर्फ उनके लिए एक गजल देखना। कि ना सही आज लिखूंगा कल देखना, सिर्फ उनके लिए एक गजल देखना। कि कप कपाने लगेंगी अंगुलियां मेरी, कि कप कपाने लगेंगी अंगुलियां मेरी, और आँखें भी होंगी फजल देखना, और आँखें भी होंगी फजल देखना, सिर्फ उनके लिए एक गजल देखना। कि लौट कर आओगे झोपड़े में मेरे, कि लौट कर आओगे झोपड़े में मेरे, चैन देगा न तुमको महल देखना। कि लौट कर आओगे झोपड़े में मेरे, चैन देगा न तुमको महल देखना, सिर्फ उनके लिए एक गजल देखना। कि अपने शिकवे शिकायत कभी भूल कर, अपने शिकवे शिकायत कभी भूल कर, आज रूठे हैं मानेंगे कल देखना। कि अपने शिकवे शिकायत कभी भूल कर, आज रूठे हैं मानेंगे कल देखना, सिर्फ उनके लिए एक गजल देखना। और गजल का आखिरी शेर बतौर खास, प्रेम का ग्रंथ
का ग्रंथ मैं आपको मान कर आप ही की बनूंगा रहने बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रेम का ग्रंथ मैं आपको मान कर आप ही की बनूंगा रहल देखना सिर्फ उनके लिए एक गजल देखना। और गजल का मक्ता पेश है कि मैं हूँ चंदन मेरे नाग लिपटाइए, कि मैं हूँ चंदन मेरे नाग लिपटाइए, कर न पाएगा कुछ भी गरल देखना। कि मैं हूँ चंदन मेरे नाग लिपटाइए, कर न पाएगा कुछ भी गरल देखना सिर्फ उनके लिए एक गजल देखना। अच्छा अच्छा ठीक है। दो पंक्तियाँ लिख रहा हूँ कि हम और मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय अनिल मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि कंधे कमजोर बाहें ढीली, कंधे कमजोर बाहें ढीली, गोद शर्मीली, घुटने आहत, चरणों में अब नहीं है पादुकाएं, रोने के लिए सर हम कहाँ पर टिकाएं। रोने के लिए सर हम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आदरणीय अनिल मिश्र जी। तो धन्यवाद आपको। और एक बहुत छोटी सी सजल है अच्छा और ये अपने इसमें बोली है देश, आपको टोन मिलेगा इसमें स्वागत और गैंग भी मिलेगा राजनीति का। स्वागत है। राजनीति में हाल न पूछा, राजनीति में हाल न पूछा, गाल भय है लाल न पूछा। राजनीति में हाल न पूछा, गाल भय है लाल न पूछा, और साल भरे में बकरी तन गए, साल भरे में बकरी तन गए, कैसन करीन कमाल न पूछा। बढ़िया बढ़िया। साल भरे में बकरी तन गए, कैसन करीन कमाल न पूछा, और उनके हाथन माँ जादू है, उनके हाथन माँ जादू है, धोती करीन रुमाल न पूछा। उनके हाथन माँ जादू है, धोती करीन रुमाल न पूछा, और पैदल घूम जितिन सरपंची, पैदल घूम जितिन सरपंची, अब दिल्ली भोपाल न पूछा। क्या बात है। राजनीति में हाल न पूछा। और एक विडम्बना भी आपको देखने को स्वागत मिलेगी कि सूट बूट बिरजिस में दादू, सूट बूट बिरजिस में दादू, बाप फिरे बलहाल न पूछा। सूट बूट बिरजिस में दादू, बाप फिरे बदहाल न पूछा। राजनीति में और कुछ हास्य भी है, इसी में आता रहेगा। स्वागत है स्वागत कि डोसा पूड़ी काका मस्किन, डोसा पूड़ी काका मस्किन, उछर दिन फिर माल न पूछा। राजनीति में हाल न पूछा। क्या बात क्या बात। और कुछ सियाने लोग भी कुछ गलत दिशा में चलते हैं। इशारा है कि नैन मटक्का काकू की दिन, काकू सियाने लोगों के लिए मैंने यहाँ लिया है कि नैन मटक्का काकू की दिन, अब है जीव का काल न पूछा। नैन मटक्का काकू की दिन, अब है जीव का काल न पूछा। और अंतिम पंक्तियों पर है नई नई शादी का चस्का, नई नई शादी का चस्का, अतरे दिन ससुराल न पूछा। राजनीति में हाल न पूछा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नई नई शादी का चस्का, बढ़िया। नई नई शादी का चस्का, अतरे दिन ससुराल न पूछा। बढ़िया बढ़िया। राजनीति में हाल न पूछा। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। लाल भाई हैं लाल न पूछा। धन्यवाद। और इसके बाद मैं पुनः मंच की ओर चलता हूँ और हमारे बीच में हमारे अतिथि कब जो हैं आपको आमंत्रित करना हूँ। इसके बाद अध्यक्ष जी को सुनेंगे और इन पंक्तियों के साथ कि जिंदगी ना कटे इतनी दुश्वार नहीं है, जिंदगी हर हार की गुनहगार नहीं है, और हर सांस पूर्ण तोड़ो लाभ के तराजू पर। जिंदगी जिंदगी है, कारोबार नहीं है। क्या बात। जिंदगी जिंदगी है, कारोबार नहीं है। बहुत सम्मान के साथ मैं अपने बीच में आए हुए पन्ना से भाई सौरभ जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत।
नमन मेरा। सभी हमारे कटनी के अपने लोग हैं जो अक्सर मंचों में मिलते हैं। वो तो मैं हमारी विरासत की यात्रा के दौरान में आया। ये आपकी उदारता है कि आपने मुझे मुख्य अतिथि बना दिया। मुख्य अतिथि जैसा यहाँ कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सबका अनुज हूँ, अनुज के ही रूप में आपके बीच में हूँ। और आदरणीय इस समय में जब कोरोना में 44 दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद दूसरा जन्म पाने के बाद पहली जो 2 पंक्तियाँ बनी, मंचों में शुरुआत इसी से करता हूँ। यहाँ में चूँकि आप पहली बार मिल रहे हैं, उसके बाद मौत के मुझसे निकलने वाला फिर पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि पहले जन्म में तो बहुत लिखा हूँ, एक प्रकार से अपना दूसरा जन्म पाते हुए मैंने वो पंक्ति लिखी, वहाँ से बात शुरू। स्वागत है भैया। ऐ तूफानों संभल के मेरे पास आना, ऐ तूफानों संभल के मेरे पास आना, मैं वो दीप हूँ जिसने बुझना नहीं जाना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और विसंगतियाँ कुछ ऐसी चलती रहती हैं, कहीं 2-2 पंक्तियाँ ऐसी भी कहीं कि क्या आप भी बिकने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी बिकने के लिए तैयार हैं? सुना है यहाँ हर स्तर के खरीदार हैं, सुना है यहाँ हर स्तर के खरीदार हैं। और 2 पंक्तियाँ ऐसी भी कभी लिख गई हैं कि खंजर चलाता है मरहम लगाता है, खंजर चलाता है मरहम लगाता है, न जाने कौन सा रिश्ता निभाता है, न जाने कौन सा रिश्ता निभाता है। और जो मेरा तेवर है, उस तेवर की 2 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि दुश्मनों का वार अपनी पीठ पर सहते नहीं, दुश्मनों का वार अपनी पीठ पर सहते नहीं, हो पराजित शत्रु का पानी कभी भरते नहीं, दुश्मनों को रौंदते हैं मौत को ललकारते, लाल माता भारती के काल से डरते नहीं, लाल माता भारती के काल से डरते नहीं। और ये पंक्ति पढ़ रहा हूँ, ये मंचों में नहीं पढ़ता क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो, तो आपसे जजमाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि नफरत के जख्मों पर हमको चंदन लेप लगाना होगा, नफरत के जख्मों पर हमको चंदन लेप लगाना होगा, आपस के मतभेद प्रेम से दिल से दूर भगाना होगा, शैतानी इस आतंकी दौर में कहीं मर ना जाए आदमी, परमाणु के उत्पातों से जग को हमें बचाना होगा, परमाणु के। बढ़िया बढ़िया भैया। अध्यक्ष जी को सुनते हैं हम लोग आज इस गोष्ठी के हमारे अध्यक्ष जी सफेद जी हैं, इन्हें इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि लिखते हैं संवाद नयन जब, लिखते हैं संवाद नयन जब, उसे नयन ही पढ़ पाते हैं, सुखियों को परिहास पूर्ण कर नयन अधर पर रख जाते हैं, और नहीं नेह के सागर सूखे पल 2 पल की बिछड़न से, नहीं नेह के सागर सूखे पल 2 पल की बिछड़न से, आशाओं की डोर सबल सी नैन देख कर मुस्काते हैं, आशाओं की डोर सबल सी नैन देख कर मुस्काते हैं। इन्हीं पंक्तियों पर मैं आज के अध्यक्ष भाई सतीश आनंद जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। माँ सरस्वती के श्री चरणों में शत नमन। आप सभी मित्रों को, अनुजों को सादर अभिवादन। बहुत लंबे समय के बाद भाई सुरेश सौरभ जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा कि आप सबने याद किया। एक गजल के कुछ शेर प्रस्तुत करता हूँ और एक ताज़ा गजल हुई है, वो आप सुनने स्वागत है। एक आज गजल हुई है, कहता हूँ कि मतलब हाजिर है यहाँ से कि था बहुत मुश्किल, राजेंद्र भाई, था बहुत मुश्किल मगर आसान भी करना पड़ा, था बहुत मुश्किल मगर आसान भी करना पड़ा। हाँ, धड़कते दिल को फिर, हाँ धड़कते दिल को खुद पाषाण भी करना पड़ा। था बहुत मुश्किल मगर आसान भी करना पड़ा, हाँ धड़कते दिल को खुद पाषाण भी करना पड़ा। और ये हुस्न मतलब वज़्म में दुश्मन मिला, सम्मान भी करना पड़ा। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वज़्म में दुश्मन मिला, सम्मान भी करना पड़ा, और झूठे गुण सही गुणगान भी करना पड़ा। वज़्म में दुश्मन मिला, सम्मान भी करना पड़ा, और झूठे मुंह सही गुणगान भी करना पड़ा। और ये शेर बतौर खास, ये तकाजा दोस्तों तहजीब का था, क्या करें
ये तकाजा दोस्तों तहजीब का था। क्या करें, अपने कुल की आन का कुछ ध्यान भी करना। और चंदन भाई बतौर खास से शेर भी मुलाजा करें कि जान जाएगी करण की, ये उसे मालूम था। जान जाएगी करण की, ये उसे मालूम था। आन की खातिर कवच का दान भी करना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। करण की ये उसे मालूम था। आन की खातिर कवच का दान भी करना पड़ा। और ये शेर भी देखें कि दोस्तों की बेवफाई का गिला किससे करें। जी। दोस्तों की बेवफाई का गिला किससे करें। सब सहा चुपचाप यह विश्वास भी करना पड़ा। सब सहा चुपचाप यह विश्वास भी करना पड़ा। और आपके चेहरे पे बस मुस्कान पाने के लिए, आपके चेहरे पे बस मुस्कान पाने के लिए अपने हाथों अपना खुद नुकसान भी करना पड़ा। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, मगर आसान भी करना पड़ा। हाँ, धड़कते दिल को खुद पाशान भी करना पड़ा। और एक आज गजल पूरी हुई, देखिए आप मुलाजा करें, ये आपकी वजह से गजल हुई। मतलब है कि खोजना उसको बहुत दुश्वार भी होता गया। खोजना उसको बहुत दुश्वार भी होता गया। खोजने में मैं उसे लाचार भी होता गया। खोजना उसको बहुत दुश्वार भी होता गया। खोजने में मैं उसे लाचार भी होता गया। और एक मतलब और हुआ, देखें कि एक सपना था मेरा, साकार भी होता गया। वाह। एक सपना था मेरा, साकार भी होता गया। मन मुताबिक स्वप्न का आकार भी होता गया। एक सपना था मेरा, साकार भी होता गया। मन मुताबिक स्वप्न का आकार भी होता गया। और ये शेर बतौर खास कि आंख जब तक थी खुली आया ना मुझको वो नजर। आंख जब तक थी खुली आया ना मुझको वो नजर। बंद जब आंखें हुई दीदार भी होता गया। आंख जब तक थी खुली, आंख जब तक थी खुली आया ना मुझको वो नजर। बंद जब आंखें हुई दीदार भी होता चला गया। और ये शेर एक मन का और हुआ है, मुलाजा करें कि मैं सुखन की राह पर जब से चला हूं दोस्तों, मैं सुखन की राह पर जब से चला हूं दोस्तों, तब से ही खुद साहिब किरदार भी होता गया। मैं सुखन की राह पर जब से चला हूं दोस्तों, तब से ही खुद साहिब किरदार भी होता गया। और ये आखिरी शेर गजल का कि राह में उसकी मिटा डाला जो अपने आप को, राह में उसकी मिटा डाला जो अपने आप को, उस पे समझो आपका अधिकार भी होता गया। राह में उसकी मिटा डाला जो अपने आप को, उस पे समझो आपका अधिकार भी होता गया। एक सपना था मेरा, साकार भी होता गया। मन मुताबिक स्वप्न का आकार भी होता गया। और सुरेश सौरभ जी का आदेश हुआ है, निवेदन है दादा। 3-4 शेर उसके पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि मठाधीश फनकारों से डर लगता है, मठाधीश फनकारों से डर लगता है, तथाकथित अवतारों से डर लगता है। मठाधीश फनकारों से डर लगता है, तथाकथित अवतारों से डर लगता है। और शेर देखें कि तुमको लगता होगा डर अय्यारों से, तुमको लगता होगा डर अय्यारों से, हमको इज्जतदारों से डर लगता है। तुमको लगता होगा डर मक्कारों से, हमको इज्जतदारों से डर लगता है। और दरिया की लहरों का हमको खौफ नहीं, दरिया की लहरों का हमको खौफ नहीं, हाँ खामोश किनारों से डर लगता है। दरिया की लहरों का हमको खौफ नहीं, हाँ खामोश किनारों से डर लगता है। और ये बतौर खास शेर मेरे मन के बहुत करीब कि बच्चों की मायूसी सही नहीं जाती, बच्चों की मायूसी सही नहीं जाती, गुर्बत में त्योहारों से डर लगता है। बच्चों की मायूसी सही नहीं जाती, गुर्बत में त्योहारों से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गजब
राजेंद्र भैया भी 2 शब्द कहें और आपको कैसा लगा, आप भी सौरभ जी भी 2 शब्द कहें। भैया आज के कार्यक्रम में अनायास अप्रत्याशित ये खबर मिली और सौरभ जी का दीदार हुआ, पहली बार मुलाकात उनसे हुई, भेंट हुई। अपने यहाँ के कटनी शहर के सतीश भैया को सुनना, चंदन जी को सुनना, शरद भैया को सुनना अपने आप में बड़ा आनंद देता है। गीत हों, गजल हों, कविता की उन गहराइयों में हमको ले जाती इनकी रचनाएं। नीरज जी नए रचनाकार, उनकी रचनाएं सुनने में भी बड़ा एक सुकून मिलता है कि नई पीढ़ी भी एक अच्छा लेखन की दिशा में चल रही है। और भाई आपकी क्या कहें मित्रा जी, नहीं आपकी रचना में ये देखिए, एक आप जो विंध्य क्षेत्र से हैं, विंध्य क्षेत्र में अभी वहाँ के समाज में भैया ग्रामीण संस्कृति शहर में भी मिलती है, ग्रामीण संस्कार अभी वहाँ शहरों में भी मिलते। तो ये जो व्यंजना आपकी रचनाओं में आती है इतनी सुंदर, आपकी अभी आपने रचना सुनाई, तो ये अपने लेखन को, अपने साहित्य को, अपनी कविताओं को और मजबूती भी देती हैं और रस भी देती हैं। बहुत अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। सौरभ जी से पहली बार मुलाकात हुई, उनकी रचनाओं से भी वाकिफ हुए, बहुत अच्छा लगा भैया। आज के कार्यक्रम के लिए बड़ा सुकून मिला। आज की इस रस्म पारिवारिक गोष्ठी में आप सबने मुझे याद किया, यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और विशेष रूप से इसलिए भी आभार कि एक लंबे समय के बाद भाई सुरेश सौरभ जी से मेरी भेंट हुई। पुरानी स्मृतियां हमारे साथ जो उनसे जुड़ी हुई हैं वो सब याद आई। सुरेश सौरभ जी के बारे में एक बात जो मैंने पिछले लगभग 20-22 वर्षों में महसूस की वो ये कि सुरेश भाई जिसके प्रति भी अपने मन में प्रेम, स्नेह या सम्मान की भावना रखते हैं, वो दिखावा नहीं करते, उसमें नाटकीयता बिल्कुल नहीं होती है। वो जैसे भीतर से है वैसे ही बाहर से हैं, जैसे वो बाहर से हैं वैसे ही वो भीतर से हैं। सभी से उनका प्रेम दिली प्रेम है, ये मैंने महसूस किया है। और दिल से हम सबको भी वो प्रेम करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारी भी हृदय से शुभकामनाएं हैं कि वो मंचों पर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, दिन ब दिन आगे बढ़ते रहें। हम सबका यह शुभाशीष भी है, चूंकि बड़ा हूँ उनसे उम्र में, और उनको ये शुभकामनाएं भी हैं। स्थानीय कवियों में भी समय समय पर और जब भी मुलाकात हुई है गोष्ठी में, कार्यक्रमों में या उसके बाद भी, जो मुझे सम्मान दिया है सदैव, उसका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। उस सम्मान के योग जिसके नहीं हूँ, उससे कहीं अधिक सम्मान मुझे यहाँ सभी मित्रों ने, अनुजों ने दिया है, सदैव दिया है, सुरेश भाई ने भी दिया है। उसके लिए भी मैं आज मौका है तो मैं जरूर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और रहा प्रश्न लेखन का, तो बीच में एक लंबे समय तक यहाँ वातावरण लगभग शून्य जैसा रहा आया। मैं नहीं जानता क्यों, मेरी तरफ से भी वो वातावरण शून्य था। शायद एक कारण ये था कि अनुज, मनोज, आनंद, पप्पन हमने बीच में ही अचानक छोड़ के चले गए। अभी 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को ही उनकी बरसी थी। हम लोगों ने घर पे कीर्तन वगैरह भी रखा था उनकी याद में। एक लंबे समय बाद सभी मित्रों के आग्रह पर भाई पप्पन की यादों को समेटे हुए मैंने फिर से कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया जो बंद था, और अब सब आपके बीच में आना जाना अब शुरू हुआ है। सभी से दुआएं चाहता हूँ कि ये लेखन अब बाधित न हो, निरंतर बना रहे, और सुरेश भाई से भी ईमेल मुलाकात आए दिन होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।